हेलो 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 जमुनाए, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं जमुनाए क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके और आपके पर्सन के बीच। शफल फॉर जमुनाए। आपके पर्सन काफी स्ट्रेस लग रहे हैं फिलहाल तो। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो छुपा रहे हैं। वो आपको दिखा रहे हैं कि उन्हें आप में इंटरेस्ट है नहीं, या फिर ये कुछ तो चालाकियां कर रहे हैं। ब्लेम डाल देना आप पे, आपको ऐसे दिखाना कि यार आपकी गलती थी। यू नो बट सच्चाई यही है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। दे सी यू एज अ वाइफ और अ हस्बैंड। ग्रोथ चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं। आप तो डेफिनेटली होल्ड बैक ही कर रहे हैं, आपने तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी। आई फील यहाँ पे कैसा हो रहा है जमुना कि आपको 100% पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ये पर्सन को पता ही नहीं उन्हें क्या चाहिए लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आपका जो प्यार, आपका नरिशमेंट, आप जिस तरह से इनका ख्याल रखते थे, आप इनसे प्यार करते थे या फिर आप इनको सपोर्ट करते थे, राइट, वो सब बहुत मिस हो रहा है। इन्होंने कुछ तो गलतियां की है यहाँ पे। ओके, ऐसा कुछ तो किया है इस पर्सन ने जिससे अब इस पर्सन को बहुत 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 रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। फीलिंग्स देख लेते हैं। बहुत डेस्परेट है कम्युनिकेट करने के लिए जमना है। मुझे लग रहा है आपने पूरी तरह से रोक टोक लगा रखी है या फिर आप इनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। बहुत अट्रैक्शन है। यू नो जमना बहुत बार ऐसा होता है, हम है ना इनडायरेक्टली किसी को इग्नोर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जानबूझ के होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप होल्ड बैक कर भी रहे हो और अगर आपका फोकस आपके बिजनेस पे है, काम पे है, राइट, और आपका फोकस ही नहीं है कि यार ये पर्सन क्या कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा, तो ये पर्सन और भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट, बिकॉज दैट इज हाउ यू अट्रैक्ट पीपल, राइट। अगर आप डिटैच्ड स्टेट में हैं, आप ऐसे माइंड स्टेट में हैं जहाँ पे आपको किसी की परवाह नहीं, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं और आप किसी को जानबूझ के हर्ट भी नहीं कर रहे, तो बंदा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। इनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपका वेट कर रही है पर्सन। बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रही है, वेट कर रहे हैं कि यार बस जमुना से एक मैसेज हो जाए, एक बात हो जाए, या फिर जमुना मेरा रिप्लाई कर दे। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन। ये आप इनको इंस्पायर करते हैं। अगर आपका काम, बिजनेस, करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है, राइट, तो आप इनको इंस्पायर कर रहे हैं जमुना। आप इस पर्सन को और भी, ये पर्सन आप जैसे बनना चाहते हैं। ओके, सो देयर इज सो मच अट्रैक्शन हियर। और आपकी फीलिंग्स, आप बहुत इमोशनली हर्ट है, डिसअपॉइंटेड है। ओके, और यहाँ पे एज अ फ्रेंड आप ठीक है, एज अ फ्रेंड यू आर ओके इस पर्सन से बात करने के लिए। आई फील बिकॉज यू, आई फील विद पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे थोड़ा बहुत एरोगेंस है आपकी तरफ से। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इवन इफ यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, राइट, तो आप बहुत ज्यादा ब्लैंड नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप तो बहुत ठंडे हैं जेमिनी। यू आर वेरी वेरी कोल्ड, यू आर वेरी स्लो, एंड आपको कोई जल्दी नहीं है। आपको कोई भी जल्दी नहीं है इस पर्सन से बात करने के लिए। That's what I'm getting. So let's see the intentions. Intentions, please. कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। इनका इंटेंशन ये है कंफ्यूज रहना या फिर आपके बारे में सोचना, सपनों में रहना, सपनों की दुनिया में रहना। ये है इनका इंटेंशन। क्लैरिटी है और क्लैरिटी देना भी चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन आपको दिखा रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। कितना झूठा दिखावा कर रहे हैं ये पर्सन। दिस पर्सन's intentions. इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है किसी चीज का। आप मिस करते हैं इस पर्सन को,
लेकिन ठीक है, आप बात नहीं करने वाले। अभी विद द नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे यू आर ऑल्सो इन टू माइंड। मुझे लग रहा है आप फेक बन रहे हैं जेमिनी। आपकी इंटेंशन है कि ठीक है बात कर ली तो कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, बट बीइंग फेक, आई डोंट फील कि आप रियल बन रहे हैं इस पर्सन के साथ। आपकी कोई फीलिंग्स ही नहीं इस पर्सन के लिए, बिकॉज यू आर कमिंग ऑफ एज अ फ्रेंड। और आपका आपका पूरा ध्यान है अपने करियर पे, अपने गोल पे, आपका ध्यान है भी नहीं। आपको लग रहा है कि यार आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है और अब आगे बढ़ने की जरूरत है। दैट्स व्हाट यू फील यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बट कम्युनिकेशन करेंगे एज अ फ्रेंड, और बहुत बहुत बेसिक 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 नॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप इस पर्सन के साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके इंटेंशन ही तो देखे ना, भले ही आप मिस करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने ऐसा कुछ तो किया है आपसे, या ऐसा कुछ तो किया है आपके साथ जिससे आपकी मेमोरीज बहुत अच्छी नहीं रही है इनके साथ। यू नो, ये पर्सन ने या तो आपको हर्ट किया है, ऐसा कुछ कहा है जिससे आपको हर्ट हुआ है, जब बनाए तो यहाँ पे आप वही सब पकड़ के बैठे हैं। ओके, और आपको इनके साथ कोई अच्छी मेमोरीज आपको याद नहीं आ रही है, होंगी लेकिन याद नहीं आ रही है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, विद द नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे इंटेंशन है बात करने के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग फेक। आप बहुत रियली नहीं बात करना चाहते इस पर्सन से, बिकॉज अगर ये पर्सन इमोशनली आपसे बात करे भी तो भी यू आर बीइंग फेक, बिकॉज प्यार है ही नहीं। देर इज नो इमोशंस फ्रॉम योर साइड जेमिनी। ओके, यहाँ पे कोई भी इमोशंस नहीं है। आपके पर्सन बहुत इंस्पायर्ड है आपसे, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, वेट कर रहे हैं आपका डेस्परेटली, बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को। ओके, लेकिन उन्हें लग रहा है वो सच्चाई के साथ आ नहीं सकते कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने जो भी किया माफ कर दो। ये बस आपको देख रहे हैं दूर से। यू आर अबंडेंट, यू आर द पर्सन ऑफ देयर लाइफ। ऐसा पर्सन उन्होंने लाइफ में कभी एंटरटेन नहीं किया, और एज आप उनके लाइफ के, यू आर द पर्सन इन देयर लाइफ। एंड आई फील कि आपका फोकस विद द किंग ऑफ वांड्स, यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट। ओके, आप बहुत श्योर है। यहाँ पे आपके तरफ से हाँ ना कुछ है ही नहीं। Give me the ultimate action for Gemini. See, ये शादी करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, ये मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, माफी मांगना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। यू हैव कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस पर्सन। इन्हें लग रहा है कि पहले जैसे आप नर्चर करते थे, शादी की बात करते थे, या फिर शादी जैसे आप इस पर्सन का ख्याल रखते थे, अब आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाहते हैं, एक माफी मांगना चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं, और इनफैक्ट ये पर्सन रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को। आपको तो बहुत ये दे हैव पुट यू ऑन अ पेडेस्टल। उनके लिए यू आर लाइक हियर, यार आपके लेवल तक कैसे आए अब ये पर्सन। सी जमुना, यहाँ पे डेफिनेटली क्लियरली आपको समझ में आ रही है बात कि ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम आपको लगा था कि आप दोनों के बीच में एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकता है, बट आप इस पर्सन को ना अब अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहते। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आप इस पर्सन को शामिल नहीं करना चाहते, आप अपनी खुद की रियलिटी बना रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हैं। यू आर टर्निंग योर बैक टू द सिचुएशन। ये अब इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस जेमिनी। ये पर्सन आपसे बात करे ना करे, आपने कोई फर्क नहीं पड़ना है। आई डोंट फील इट मैटर्स टू यू एट ऑल। आएंगे तो भी आप माफ करके आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, आप आगे ही बढ़ रहे हैं जेमिनी। देयर इज नॉट एनी मूवमेंट फ्रॉम योर साइड जेमिनी। आप इस पर्सन, इन्हें जो क्या कहना है, क्या पूछना है, क्या समझना है, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस पर्सन में। सी, स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, बिकॉज आप इस पर्सन पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे जैसे पहले आप इन्वेस्ट करते थे। या ये फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ, एक फाइनल फाइनल डिसीजन बना रहे कि वो अभी भी वेट करेंगे आपको, और फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। या सी, मेहनत कर रहे हैं आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने के लिए। सी,
यू आर क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन जितना भी आपको मनाने की कोशिश करे ना, यू आर क्लोज्ड ऑफ। अभी भी मैं कह रही हूँ, आप अगर बात करेंगे भी ना तो यू आर गोइंग टू बी वेरी फेक। इट्स लाइक कैसे ये पर्सन रिलेट निकले आपकी लाइफ से, यू आर क्लोज्ड ऑफ। अब आपके लिए इस पर्सन नाउ यू आर बीइंग इमोशनली बॉटलिंग योर फीलिंग्स। कुछ लोगों के लिए आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए अब आपको लग रहा है इस पर्सन में जितना भी इमोशंस इन्वेस्ट करे ना, कम ही होता है, इस पर्सन को कम ही लगता है। ओके, सो नाउ यू फील कि आप बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। जितने भी आप इमोशंस डाल दें, जितनी भी एनर्जी डाल देना, ये पर्सन हमेशा आपको ड्रेन ही फील कराता है। यार मेरी सारी एनर्जी निकल गई, फिर भी अभी भी ये पर्सन को इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, योर विश फुलफिलमेंट। आपको जो खुशी देता है आप उसी की तरफ जाएंगे, इनके तरफ नहीं आने वाले आप। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड अब ये पर्सन को बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि अब उन्हें आपकी तरफ आना है। यू डोंट केयर, यू डोंट केयर। इमोशंस छुपा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशंस को छुपा रहे हैं ये पर्सन। बहुत क्लियर है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं प्यार में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सी कितनी बड़ी बात छुपा रहे हैं आपसे। सी आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा वंस अपॉन अ टाइम, जहां पे आप दोनों को वही चीज चाहिए थी, हैप्पीली एवर आफ्टर, साथ में रहना। बट अब आप दोनों के गोल्स बहुत अलग हो गए। अगर स्पेशली अगर कम्युनिकेशन बहुत कम हो गई थी या बिल्कुल भी नहीं हुई थी, योर गोल्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, ठीक है, इन योर इंटेंशंस यू स्टिल मिस दिस पर्सन। ओके, बट मुझे लग रहा है ये पार्टनरशिप में ना एक बिटरनेस ही हो गई है। यू नो, ये पार्टनरशिप में एक बिटरनेस ही हो गई है। आप मिस करते हैं इस पर्सन को, इनके साथ ये रिलेशनशिप आप मिस करते हैं। द टू ऑफ कप्स, यू स्टिल फील कि यार हम दोनों एक अच्छे पार्टनर थे, बट या यू गोइंग टू फाइट फॉर दिस। यू गोइंग टू बी लाइक नहीं यार, लॉन्ग टर्म के लिए हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, जिसकी वजह से मुझे एक सही डिसीजन बनाना है कि आई विल हैव टू वॉक अवे। सी आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंटेंशन है कि आप इस पर्सन को सच्चाई बताएं। ओके, यू आर ऑल्सो इन हरी। कुछ लोगों के लिए यू आर ऑल्सो इन हरी टू टॉक टू दिस पर्सन, बट आई फील कि आपके पर्सन ने कोई चॉइस ही नहीं दिया आपको। दे हैव गिवन यू नो चॉइस। बहुत स्ट्रेस्ड है कम्युनिकेशन को लेके ये पर्सन। या अपने आप को काम में ढाल रहे हैं इन द करंट सिचुएशन, जितना हो सके अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, जबकि सही बात यही है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो आपसे वही प्यार चाहते हैं जो आप पहले आप दे रहे थे इस पर्सन को। आप तो ईगो की वजह से होल्ड बैक कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है ये सिचुएशन काफी हद तक होपलेस है। जेमिनी, यू फील इट्स होपलेस। जैसे आप अपने आप में ही, यू आर बिजी इन योर सेल्फ। आप पूरी तरह से बिजी अपने आप में, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस पर्सन पे। यस, यू मिस देम, यू मिस कि इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी, मिस हो गई। बट आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन का रवैया इस तरह सा हो रहा है ना कि यार यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऐसे तो नहीं टिकेगा। यार आज इसका मन हो रहा है तो आज मुझसे बात कर रहे हैं, कल इनका मन बदल गया तो कल वापस बात नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। ओके, सो आप एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म लॉजिकल डिसीजन बना रहे हैं कि यार प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी सही नहीं होगी। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।